एक तो इसमें सीमेंट सही नहीं है और बजरी सीमेंट नहीं लग रही और बिल्कुल घटिया सामग्री लग रही है। जैन साहब को हमने सारा काम दिखा दिया, उनकी बातों से जाहिर हो रहा है कि इनकी मली बिकती है ना बिल्कुल संतुष्ट को ना, वो तो लिपापोती की सी बातें कर रहे हैं, वो तो दूध रहा है खुद ही, उसके तो पैर तले वैसे ही मिट्टी निकल रही है, वो तो बेचारा डरता शायर बैठ के चला गया। सुपरवाइजर को ये नहीं पता कि इसका एस्टिमेट क्या है, तो अभी हम अच्छी तरीके से संतुष्ट इस एस्टिमेट के अनुसार है, तो फिर लोग क्यों शिकायत कर रहे हैं? नहीं तो मौके पे हैं। वो अपन चेक करवा रहे हैं, उसी के लिए चेक आए वो कोई अभी issue आप यहाँ मौके पे आए, आपको क्या लग रहा है इसमें? नहीं, अगर ये बोल रहे तो वो चेक करवाएंगे। अभी हम राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर में यहाँ मौजूद हैं, जहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा निर्माण कार्य चल रहा है। अगर अपन निर्माण कार्य की अगर बात करें तो 20 बेडेड वार्ड, जो कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ बन रहा है। यहाँ पर लगभग अगर कीमत की बात करें, लागत की अगर अपन बात करें तो 82 लाख का जो पीछे जो भवन बना है वो है, और जहाँ मैं अभी खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर 33 लाख की लागत से यहाँ कुछ बनना है, भवन वगैरह, वार्ड वगैरह। और ऐसा बताया जा रहा है कि 20 बेडेड ये वार्ड बनेगा यहाँ पर, जहाँ मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ। इसमें कुछ घटिया निर्माण सामग्री का मामला सामने आया है, ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग इसमें किया गया है, जिसको लेकर कल यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया था और शिकायत की थी। उसके बाद में अब जो विभागीय जो टीम है वो टीम यहाँ मौके पर पहुंची है। घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग यहाँ किया जा रहा था ठेकेदार के द्वारा, और उसकी शिकायत विभाग को की थी। हनुमान भाई, क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है, सीएससी में करीबन 95 लाख रुपए का काम चल रहा है, जो ठेकेदार द्वारा काम किया जा रहा है। हमने शुरू में भी जब काम स्टार्ट हुआ, जब इनको मना किया भाई मिट्टी में डालो, रेत से इसकी चुनाई हो रही है और डस्ट से लगा रहे हैं, तो उन्होंने किया कि बजरी दूसरी आएंगे, फिर भी उन्होंने बजरी नहीं ले आए और वो रेत से चुनाई की है। अब ये कितने दिन चले गए हॉस्पिटल, कम से कम इसको मरीजों के लिए हॉस्पिटल बन रहा है तो कम से कम अच्छा तो बने। तो अब मैं इसकी शिकायत डाली, जैन साहब को किया, विधायक साहब को की। विधायक साहब ने तुरंत जैन साहब को फ़ोन किया और यहाँ मौके पर बुलाया, उसकी जांच करवा रहे हैं, और अगर कमी पाएगी तो उसको तो कुछ भी कमी होगी दोबारा रिपेयरिंग करवाएंगे। अभी अगर अपन कमियों की बात करें, एस्टिमेट के मुताबिक काम हो रहा है नहीं? क्या क्या कमियां आपके अनुसार, जैसे आपने देखा? तो एस्टिमेट के आधार पर अब मैंने एस्टिमेट लिया है, अब उसको देखेंगे। बाकी इसमें सारी कमियां हैं। अभी फिर भी एक बार बताओ थोड़ा सा क्या क्या है। एक तो इसमें सीमेंट सही नहीं है और बजरी सीमेंट नहीं लग रही और बिल्कुल घटिया सामग्री लग रही है। सिरिया भी 20 mm का लग रहा है, बाकी 16 mm का लग रहा है। पूरा सिरिया भी, लोहा भी तो सही ढंग से नहीं लग रहा। कम से कम पूरा पैसा लगाए तो उसका कम से कम उपयोग तो मिलना चाहिए ना भाई। जनता का पैसा है और जनता का पैसा भी सदुपयोग नहीं हुआ तो फिर फायदा क्या है? तो हम यही चाह रहे हैं कि पैसा जब सरकार दे रही है उसका पैसा अच्छा तरीके से सदुपयोग हो, और मरीजों के लिए जब हॉस्पिटल बन रहा है, विधायक कोष में जब पैसा दिया है तो कम से कम अच्छा तो बने इसको। हमारा यही है, जब तक अच्छा नहीं होगा जब तक हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे, जब तक हॉस्पिटल सही नहीं बढ़ेगा जब तक हम शिकायत करते रहेंगे। हमारे साथ जयराम सैनी जी। सैनी जी, क्या है पूरा मामला ये, जैसे घटिया निर्माण सामग्री की अगर बात करें, क्या क्या कमियां हैं? साहब इसमें सारी कमियां हैं। कल हमने पहले तो वहाँ स्कूल में गई, वहाँ भी काम चल रहा है, एक कमरे का 15 लाख का निर्माण हो रहा है। वहाँ पूछताछ करी तो वहाँ समझ लो बिल्कुल एक रेता से पिलर भरे जा रहे थे। हमने वहाँ रोकवा की कोशिश करा तो वो भी क्यों दादागिरी दिखाया कि मैं कांति का आदमी हूँ, ये है फलाना, उठपटाने बातें करी। हमने काम रोक भी दिया था, फिर 2 घंटे बाद में हमारे पीछे से उन्होंने भराई कर दी। चलो शाम हो गई, आ गए। फिर हम यहाँ आए तो साहब यहाँ ठेकेदार कोई आदमी छोड़ रखा है काम करवाने के लिए, उससे बातचीत करी। वो ठेकेदार के पास फोन करा मैं कि भाई इसका जो भी एस्टिमेट है वो दिखा दो, उस आधार से काम करो, कैसे ही हो रहा है। वहाँ से बात करी, कोई राम खिलाड़ी है, उसने फोन पर की कि आप कौन होते हो देखने वाले? ये तो एमएलए देखे या यहाँ का इंचार्ज डॉक्टर देखे। मैं कि ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हमने गलती करी, आपसे कह दी। फिर बाद में दोबारा फोन करे, उसने किया 5-10 मिनट में भिजवा रहा हूँ। हम 2 घंटे इंतजार करके 8-10 वार्ड पंच थे और चले गए। सुबह का नाम लिया, मैं कि भाई सुबह कागज आ जाए तो काम चला लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हम सुबह आए तो सुबह फिर ये काम चल रहा है। इस ठेकेदार से इन्होंने बात करवाई तो ये फोन पे धमकी दे रहा था कि इसको अरेस्ट करा दूंगा, ये कर दूंगा, फलान कर दूंगा। कौन चीज होते हैं मेरे को काम बंद करने वाले? कि कोई दिक्कत नहीं, हमने कल भी कह दिया था, आज भी कह दिया, अगर फिर भी आप काम चला रहे हो तो चलाओ। हम गए आज एमएलए साहब के पास, वहाँ हमारी बात रही कि उन्होंने तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया और ये जैन को फोन लगाया और वहां से आज जैन साहब आए। अब जैन साहब को हमने सारा काम दिखा दिया, उनकी बातों से जाहिर हो रहा है कि इनकी मली बिकती है,
क्योंकि ये जो रेता पड़ा है, देखो इधर दिखाना कैमरे, ये बजरी है या भूड है, क्या है या इससे ये बिल्डिंग तैयार हुई है। और उन्होंने, हम पूछे तो वो कह रहे हैं कि ये मेरी निगरानी में हुई है, 4-5 बार चक्कर काटे थे मैं, कि चक्कर काट के गए तो ये माल मटेरियल लगा था आपकी नजर में, फिर ये क्यों लगा। अब जो यहाँ प्रेजेंट में आदमी है वो कह रहा है कि साहब वो पहले वाली बजरी हमने हटवा दी, अब बढ़िया बजरी मंगवा ली, तो ये बिल्डिंग बन गई उसी से, इसका क्या होगा। क्या आम आदमी पूछने का अधिकार नहीं है क्या, आम पब्लिक का? क्योंकि ये तो कोई व्यक्तिगत भवन तो है नहीं, हॉस्पिटल है, तो इसमें पूछने का अधिकार भी है। अभी यहाँ मौके पर जयन साहब आए हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा है कि साहब और जांच करवाएंगे हम, और ये डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, और हम ऊंचे अधिकारी के पास बात रखेंगे। ये जयन साहब ने यहाँ मौके पे आए और वहाँ उन्होंने बताया, तो उसकी कुछ जांच वहां से उसकी बातों से संतुष्ट नजर आए आप? ना ना, बिल्कुल संतुष्ट को ना, वो तो लिपापोती की सी बातें कर रहा है, वो तो दूध रहा है खुद ही, उसके तो पैर तले वैसे ही मिट्टी निकल रही है, वो तो बेचारा डरता शायर बैठ के चला गया कि साहब और ऊंचे अधिकारियों से बात करेंगे हम, ये बोल रहे हैं। वो ऊपर छत डाल देंगे बढ़िया माल मटेरियल की, इसका क्या होगा फिर? इसकी नींव का क्या हाल होगा? इसकी नींव किसको पता है कितनी फुट खोदी है? हाँ? जब बिल्डिंग के आदमी के पैर ही सही नहीं है तो कैसे टिकेगा वो? टिक पाएगा क्या? बिल्डिंग की मजबूताई पिल्लर और नींव होती है, वो एक घटिया सामग्री से बना दी गई छत तो चाहे उसके ऊपर फाइबर की डाल दो। आप ये बात भी नहीं सोचते कि आपको पता नहीं कि सच से क्या होगा? पैर ही उसकी अगर सही नहीं है तो फिर वो बिल्डिंग रुकेगी कैसे? ऐसे तो फिर यही थी ना हमारी पुरानी वाली, तो हम तो संतुष्ट नहीं है। सर, आज जो यहाँ जांच के लिए अधिकारी आए, कितना संतुष्ट है और क्या बताया उन्होंने? अभी हम संतुष्ट नहीं है, और वो एस्टीमेट कॉपी मंगाई थी हमने, वो एस्टीमेट कॉपी देकर गए हैं अभी, और कुछ बाकी है। वो बोल रहे हैं कि भाई मैं पीडीएफ बनाकर डाल दूंगा आपके पास, और घटिया सामग्री लग रही है यहाँ। और मौके पे आकर देखे, आप देखो सामने बजरी का ढेर पड़ा है, दिखाना भाई उधर बजरी का ढेर है, ये प्योर काली मिट्टी है ये। और अब तक ये देखो, पैर ही अगर मजबूत नहीं है तो ऊपर इमारत कैसे रुकेगी उस पे। और पीछे की तरफ एक वो टैंक बन रहा है, इसको सुपरवाइजर को ये नहीं पता कि इसका एस्टिमेट क्या है, कितनी इसकी गहराई है, क्या इसकी चौड़ाई है, और 9 फीट गहरा करके और 3.5 फुट चौड़ा करके छोड़ दिया वो उसको। ये अभी जैन साहब आए थे, वो ये बोल रहे हैं कि भाई एक टैंक और है, अभी तो 2 टैंक बनेंगे इसमें। तो अभी हम अच्छी तरीके से संतुष्ट नहीं है, अगर ये होता है देखते हैं, फिर संतुष्ट करेंगे। तो बोल रहे मैं आता रहूंगा और संभालता रहूंगा काम को। सीएससी नारायणपुर में जो निर्माण कार्य चल रहा है, उसके लिए घटिया निर्माण सामग्री की शिकायत यहाँ पर कुछ ग्रामीणों के द्वारा की गई थी, स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा। मौके पर जयन साहब यहाँ आए हुए हैं, इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से अभी उन्होंने जो जांच वगैरह है वो क्या की है। सर, मैं जानना चाहूंगा, जो जांच वगैरह की क्या है पूरा ये? आपने सारी चीजें देख ली है और उसमें जो भी है सारी चीजें चेकिंग के हिसाब से, अगर किसी में इश्यू है तो वो चीजें सुधरवा देंगे। सर, अभी सामने आया कि जो बजरी वगैरह थी वो भी सही नहीं लग रही है, नहीं, वो प्रॉपर जो पैमाना जो एस्टिमेट जो बनना चाहिए उसके अनुसार नहीं हो रहा पूरा काम। काम एस्टिमेट के हिसाब से है, और जो मेटेरियल का इश्यू वो चेंज करवा दिया। अगर इस एस्टिमेट के अनुसार है तो फिर लोग क्यों शिकायत कर रहे हैं? नहीं तो जब मौके पे हैं। वो अपन चेक करवा रहे हैं, उसी के लिए चेक आए, वो कोई अभी इशू आप यहाँ मौके पे आए, आपको क्या लग रहा है इसमें? नहीं। अगर ये बोल रहे तो वो चेक करवाएंगे, ऑब्वियसली कोई इशू नहीं है इसका। कितनी लागत से बन रहा है ये जो पूरा 20 बेडेड भवन है ये? टोटल है इसका 82 लाख का वर्क ऑर्डर है। अभी ये दूसरा भी बन रहा है इधर, ये कितने का बन इसका रहा है? आइडिया नहीं है, ये अपना काम नहीं है, आई थिंक अदर डिपार्टमेंट का काम है। अभी पीछे अपन देखे वो सोखता गड्ढा वगैरह, उसमें भी कोई मिस्टेक थी, उसमें क्या मिस्टेक थी? अभी पूरा वो बना नहीं है, काम कंप्लीट नहीं हुआ, वो बन जाएगा, कोई इशू नहीं है उसका। आपको कंप्लीट होने के बाद पूरा चेक करवा देंगे, वो कोई इशू नहीं। तो ये थे जयन साहब जो यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। अभी इन्होंने मौका स्थिति का यहाँ जायजा लिया है। कैमरामैन मुरारी के साथ में बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।